हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कार्तिकेय सिंह और वेलकम इन माय न्यू चैनल कार्तिक लेक्चर्स। तो भाई इसमें आज क्लास 10th का गणित का जो पेपर है 27 तारीख को, उसको आज मैं भाई साहब समझ लीजिए OMR आपका कंप्लीट करा दूंगा। OMR 20 नंबर में 20 के 18 नंबर आप यहीं से लेके जाओगे, इसको आप मान लो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा है, तो बिना टाइम आपके वेस्ट किए हम आपके सॉल्व को शुरू करते हैं। ठीक है, MCQ का पहला क्वेश्चन आपको सही करना है। सही कैसे करोगे? अब देखो, क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसको तो करना ही पड़ेगा। तो दिया गया है द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 का विविक्तकर होगा। विविक्तकर हम लोग किसको बोलते हैं? उसी डी को। तो डी निकाल के हम लोग देखेंगे कि क्या है। डी बराबर हमारा सूत्र होता है डी बराबर B² - 4AC। ठीक है, अब इसी में हमारा मान रख दोगे। देखो, ए बराबर यहाँ पे 3 है, बी बराबर -6 है, सी बराबर 4 है। ए बराबर 3, बी बराबर -6 और सी बराबर ये 4। माइनस चिन्ह सहित लेना है हमको, समझ रहे हो ना? चिन्ह सहित लेकर सॉल्व करना है। तो डी बराबर हमारा देखो B² -6 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का मान हमारा 3 है और सी का मान क्या है? 4 है। तो इसको अब सॉल्व कर लेंगे हमारा, तो विककर आ जाएगा। -6 का वर्ग 36 हो जाएगा, माइनस 4 चौके 16, 16 तियाँ 48। तो डी बराबर आ जाएगा हमारा -12। अब हम लोग देख लेते हैं कि -12 कहाँ है ऑप्शन में। तो -12 आप देख लीजिए, डी बराबर -12 है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। देखो, अब y बराबर 0 कह दिया है, तो आपके निर्देशांक में जो निर्देशांक आएगा वो 0 y के स्थान पे 0 ही होगा। तो यहाँ से आपके दो ऑप्शन कट जाते हैं, जहाँ पे 0 y के स्थान पे नहीं है, यहाँ पे एक ये, यानी ये दोनों आपके ऑप्शन गलत हैं। अब इन्हीं में से आपको सही आपको करना है। तो y बराबर 0 कह रहा है, तो यहाँ समीकरण में y बराबर अगर हम लोग 0 रख देंगे, देख लीजिए y बराबर अगर हम लोग 0 रखते हैं, 3x + 2y = 6 में अगर y के स्थान पे हम लोग 0 रख देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा 3x + 2 गुणे y के स्थान पे 0 रख देंगे बराबर 6। तो 3x बराबर 6 आ जाएगा, 0 का गुणा करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। 3x बराबर 6 आ जाएगा, तो x बराबर यहाँ पे आ गया 2। ठीक, तो x बराबर 2। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग x, y के रूप में लिखते हैं। y बराबर 0 दिया था, x बराबर हमारा 2 आ गया, यानी 2, 0 हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो 2, 0 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि बिंदुओं 4 -4, 2 ए बराबर -4, 2 तथा बी बराबर 5, 6 को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु α/8, 4 है, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो ए बी का जो मध्य बिंदु कह रहा है, ए बी का मध्य बिंदु, अब देखिए ए बी का मध्य बिंदु क्या है। ए बी का मध्य बिंदु कैसे निकलता है? x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2। पढ़े हो गए तो इतना पढ़ाया गया है, x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2। और ए बी का मध्य बिंदु है ये। ए बी का मध्य बिंदु हमारा दिया क्या है, देखिए ए जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु अल्फा, 8, 4 α/8, 4 ये दिया गया है ना। तो x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इससे तुलना करेंगे, इसका इससे तुलना करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अल्फा का मान पूछ रहा है और अल्फा हमको इसमें मिल जाएगा। तो α/8 बराबर हम लोग लिख सकते हैं, α/8 बराबर x1 + x2/2। अब देखो यहाँ पे x1 और x2 क्या है। a बराबर -4, 2, b बराबर 5, 6। तो इसमें x1 होगा -4 और x2 होगा 5। ठीक है, तो अब मान रख देते हैं फिर α/8, x1 के स्थान पे -4 रख देंगे, प्लस x2 के स्थान पे हम लोग 5 रख देंगे, बटे कर देंगे 2। α/8 बराबर आ जाएगा -4 + 5 1 हो जाएगा, बटे 2। तो अल्फा का मान आ जाएगा, यहाँ से अल्फा का मान आ जाएगा। अब तिरछा गुणा कर दो, ये हो गया 2 से गुणा होगा अल्फा में, 2 अल्फा बराबर 8। देन अल्फा बराबर आ जाएगा आपका 4। अब अल्फा बराबर आपका 4 जहाँ पे ऑप्शन है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और
तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B क्या होगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो 90 अंश ही आंसर होता है, लगा दीजिए, लेकिन आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अगर 90 अंश आंसर में होगा तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, AC है, इसका वर्ग इन दोनों के वर्ग के योगफल के बराबर आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं, AC का वर्ग जो है वो AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर आएगा। ठीक है, तो AC बराबर हमको दिया है 12, 12 का वर्ग, AB बराबर हमको दिया है 6√3, तो 6√3 का वर्ग प्लस BC बराबर हमको दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 6 का वर्ग लिख देंगे। 12 का वर्ग होता है 144 बराबर 6 छंग 36 गुड़े √3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस और 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आ जाएगा, प्लस 36। ठीक, अब 36 यहाँ आप लोग करिए, तो 3 छंग 18 की 8 हासिल लगा 1, 3 तिरिक्का 9, 9 1 10, 108 प्लस 36। अब देखिए 108 और 36 को जोड़ोगे तो 144 ही आंसर आएगा, जो कि बराबर है, यानी कोण B बराबर क्या है, 90 अंश। ठीक, अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 90 अंश टिक कर देना। फिर कह रहा है सबसे बड़ी, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 125 तथा 70 को विभाजित करने पर शेषफल 8 तथा 5 प्राप्त होता है। तो अब 125 ऐसा कौन सा संख्या है इसमें से जिससे अगर हम 125 में भाग दे दें तो 8 शेषफल बच जाए और 70 में भाग दे दें तो 5 बच जाए। अगर शेषफल वाली ऐसे ऑप्शन क्वेश्चन आते हैं आपके पास, तो 125 में जो आपका पहला दिया है शेषफल उसको घटा देंगे और 70 में से दूसरा घटा देंगे। तो 125 में 8 घटाओगे, 125 में अगर आप 125 में अगर आप 8 घटा रहे हो और 70 में अगर आप 5 घटा रहे हो तो आपका 65 आएगा, और ये क्या आएगा, 125 में अगर 8 घटाओगे तो 117 आएगा। अब देखो ये दोनों किससे कट रहे हैं, 15 से तो कटेगा नहीं, 17 में 117 नहीं आएगा, 20 में नहीं आएगा, ये क्या है, 13 नवैया 117 और 13 पचे 65, तो ये जो 13 है ना आपका, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो फिर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यदि समीकरण x² प्लस kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इन सभी में कुछ नहीं करना होता है, अगर आपको यह एक मूल दे दिया है x का, तो उसी x के स्थान पे हम लोग मान रख देंगे, जो आएगा वही k का मान होगा। ठीक है, तो जैसे देखो इस समीकरण में हमको एक मूल -2 दिया है, तो x के स्थान पे -2 रख के देख लेते हैं। तो चलो इसको देख लेते हैं, x² प्लस kx माइनस 6, x² प्लस kx माइनस 6 बराबर 0। ठीक, इसमें x बराबर -2 दिया है तो k का मान पूछ रहा है, तो x बराबर -2 रख लेंगे, -2 का वर्ग प्लस k गुणा -2 माइनस 6 बराबर 0, 2 का वर्ग 4 प्लस -2 के एक्स के है सॉरी -2 के माइनस 6 बराबर 0। अब देखो ये -2 के ऐसे पड़ा रहने दो, अब -6 में +4 जोड़ोगे तो आ जाएगा -2 बराबर 0। अब माइनस का 2 के बराबर यहाँ पे जाके 2 हो जाएगा और के बराबर आ जाएगा 2/-2, इसको काटोगे तो के बराबर -1 आ जाएगा। अब इसमें के बराबर -1 जो ऑप्शन होगा वही आपका सही ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, 7, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर हैं तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई याद कीजिए। समांतर चतुर्भुज, जैसे समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 12 तथा 16 सेंटीमीटर, तो समांतर चतुर्भुज तो ऐसे बनता है ना, एक को 12 दिया है 12 सेंटीमीटर, एक को 16 सेंटीमीटर दिया है, ओ सॉरी इनके विकर्णों की लंबाइयाँ दिया है, इनके विकर्णों की लंबाइयाँ जो है एक की 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और एक का 12 सेंटीमीटर। तो देखो अगर ये 16 सेंटीमीटर है तो विकर्णों की जो लंबाइयाँ होती हैं ना, ये जो बिंदु होता है वो इनको अर्ध समद्विभाजित करता है, यानी जितना इधर होगा इतना इधर होगा, तो 16 का आधा 8 इधर होगा, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इधर होगा, और इधर देखिए 12 सेंटीमीटर है ना, तो 12 है तो 12
का इधर 6 होगा 6 सेंटीमीटर, इधर भी होगा 6 सेंटीमीटर, और हमको यही भुजा बतानी है भाई साहब, यही भुजा बतानी है। तो एक 8 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर है, ये लोग लंब सम विभाजित करते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो क्या हो जाएगा, ये मान लो ए है, ये सी है, तो और ये बी मान लो, तो ए सी का जो वर्ग है, ठीक, ए सी का वर्ग ए बी के वर्ग प्लस बी सी के वर्ग के बराबर होगा, क्योंकि थीटा बराबर 90 है, चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री है। तो ए सी हमको चाहिए, ए सी का स्क्वायर चाहिए हमको। बी सी, ए बी क्या है, ए बी का वैल्यू देखो 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो 6 का स्क्वायर लिख देंगे। ए सी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 8 अठाई 64 प्लस 6 छंग 36, और इसको जोड़ देंगे तो 100 आ जाएगा। ए सी का स्क्वायर बराबर 100 आ जाएगा, और ए सी बराबर आ जाएगा 10 प्लस माइनस 10, तो दूरी होती है तो उसको प्लस में ही लिया जाता है, इसलिए ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें जो 10 सेंटीमीटर हो वही हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान ज्ञात करें, जबकि थीटा क्या है, जो 0 से बड़ा है किंतु 90 से छोटा है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होता है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हमको दिया है, तो इधर कॉस थीटा गुणे 1 कर सकते हैं, किसी से भी 1 में गुणा करोगे तो वही संख्या आ जाती है। तो अब देखो यहाँ पे साइन थीटा रहने देते हैं, और इस कॉस थीटा को यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर 1। अब साइन बटे कॉस क्या होता है, टैन होता है भाई साहब, टैन थीटा बराबर 1। टैन थीटा बराबर 1 कब होता है, जब थीटा बराबर क्या होता है, 45 डिग्री। आपको उसको याद करना पड़ेगा। तो थीटा बराबर यहाँ पे आपका 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब थीटा बराबर यहाँ पे 45 डिग्री आप ऑप्शन लगा सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है संख्या 144 का के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल ज्ञात करना है भाई साहब हमको। कि संख्या 144 का पहले तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक, फिर उनकी जो संख्याएं आए रहेंगी उनकी घातों का योगफल करेंगे। पहले 144 का गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 अठारह में 36, 2 नौइया 18, 3 तिरिक्का 9, और फिर से एक बार जाएगा 3 से 1। ठीक, अब इनकी घातों का योग 1 2 3 4, 4 बार तो 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो देखो ये 2 की घात 4 हो गया, गुणे 3 की घात कितनी हो गई, 2। इनकी घातों का योग 2 की घात कितनी है, 4, प्लस योग कह रहा है प्लस लगाओगे, 3 की घात कितनी है, 2, 4 2 6 आंसर हो जाएगा हमारा। अब इसमें 6 जो आंसर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बिंदु -3, 5 की वाई अक्ष से दूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई अक्ष से जब दूरी पूछता है तो आप लोग सोचते हो वाई निर्देशांक 5 है इसलिए इसका दूरी 5 हो जाएगा, लेकिन आप लोग गलत सोच लेते हो। एक बार इसको संख्या रेखा पर तो बनाओ। तो -3, 5 संख्या रेखा पर कैसे बनाओगे, -3, 5 संख्या रेखा पर ऐसे बनाओगे, ये यक्स अक्ष ये वाई अक्ष, ठीक, यक्स वाई। अब मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और कितना कह रहा है भाई साहब, -3, 5, यानी इधर भी आपको चलना पड़ेगा, 1 2 3, ठीक, और इधर 5, 1 2 3 4 5। तो -3, 5 कहाँ मिलेगा, -3, यानी यक्स डैश की ओर चलना है हमको। 1 2 3, 3 दूरी चलना है तो यहाँ पे चलेंगे, और 5 दूरी चलना है, 1 2 3, 1 2 3 4 5, यानी हमको यहाँ पे -3 पे रखना है पेन, और यहाँ पे 5 पे रखना है बिंदु। तो यही जो बिंदु होगा वो हमारा क्या होगा, -3, 5, और इसकी वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है। वाई अक्ष कौन सी है, ये वाली वाई अक्ष है। वाई अक्ष कौन सी है, ये वाली है। अब देखो ये इतना जो है, अब आप लोग से बताओ, जो इतना दूरी है, इतना जो दूरी है ये कितना है, तो आपका आंसर होना चाहिए 5। तो क्यों 5 है, देखो यहाँ पे वाई एच पे हम लोग 5, ठीक,
उतनी ही दूरी यहाँ भी तो है, वही 5 हो जाएगा। ठीक। और यक्स अक्ष से कितना है, यक्स अक्ष से ये 3 है, ये भी 3 होगा फिर। तो वाई अक्ष से दूरी बोल रहा है ना, यानी वाई अक्ष से हमको इस अक्ष से इसकी दूरी बतानी है। इस अक्ष से, वाई अक्ष से हमको इस बिंदु की दूरी बतानी है, तो क्या हो जाएगा, -3 आंसर हो जाएगा। तो -3 जहाँ भी आंसर हो उसको लगा देना। ठीक। sin 15/cos 75 का मान होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो sin 15/cos 75 करना है हमको, cos 75 का मान पूछ रहा है, sin 15/cos 75। तो हम लोग जानते हैं sin 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 90 - 75। अब देखो क्या गलत किया मैंने, 90 में से 75 घटा दिए, 15 ही तो आएगा, यानी सही है, सही मैंने किया है। बटे cos 75 कर दो इसको। अब क्या करोगे, अब sin 90 - थीटा क्या होता है, sin 90 - थीटा होता है cos 75। थीटा के स्थान पे 75 है, 75 लिख देंगे बटे cos 75। और cos 75 कट जाएगा, आ जाएगा 1। तो आंसर में देखेंगे कि 1 कहाँ है, क्वेश्चन ये पहला ही है 1। तो क्वेश्चन नंबर 11 का पहला सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 से इंपॉर्टेंट आना चालू हो गया है। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, माध्य हमको बताना है। तो देखो सारणी दिया है हमको, क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, ऐसे लिख लो, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी है। ठीक। यानी ये जो है ये यफ है, यक्स हमको ज्ञात करना पड़ेगा, और एफ एक्स फिर भी हमको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक। तो वर्ग अंतराल, बारंबारता, यक्स, एफ एक्स, ये सब ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलो वर्ग अंतराल दिया है कितना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक। और बारंबारता कितनी दी है, एफ, बारंबारता को एफ से करते हैं। ये 5 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 1 है। ठीक। अब यक्स कैसे निकालते हैं, जो वर्ग अंतराल दिया रहता है ना उसमें बटे 2 कर देते हैं। ठीक। ये तो क्या आ जाएगा, 0 + 10/2, तो 10/2 हो जाएगा, 10/2 का मान 5 होता है। ऐसे ही 10 + 20 करेंगे 30 हो जाएगा, और 30 का बटे 2 करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक। और 30 और 20 का करेंगे 50 हो जाएगा, 50/2 करेंगे तो 25 हो जाएगा। ऐसे 30 और 40, 40 30 70 होता है, 70/2 करेंगे तो 35 हो जाएगा। और ऐसे 40 और 50 90 होता है, 90 का बटे 2 करेंगे तो 45 हो जाएगा। ठीक है। और अब हमको निकालना है f गुणा x। f ये है, x ये रहा, ये होता है मध्यमान, मध्यमान, इसलिए हम लोग मध्यमान निकालने के लिए बटे 2 करते हैं। ठीक है। अब एफ एक्स बराबर क्या होगा, f का x में गुणा कर दो, 25, तो 15 छक्का 90, 25 पंचे 125, 35 तिहैया 105, 45 एकन्नम 45। अब यहीं पे हम लोग काम करेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या है हमारा, देख लो, सिग्मा एफ एक्स क्या करते हैं, जोड़ देते हैं सभी को। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो 20 हो जाएगा। 20 का हम लोग 0 तो लिखेंगे और 2 लग जाएगा हासिल। ठीक। और यहाँ पे 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, 9 4 13, 13 में 10 जोड़ो तो हो जाएगा 23, 23 में 12 जोड़ोगे 35, 35 में 4 जोड़ो तो 39, यानी 390 आ गया। ठीक। तो इसका सूत्र होता है, माध्यक का जो सूत्र होता है वो होता है x बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, या सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक। सिग्मा एफ एक्स क्या निकला है हमारा, देखो सिग्मा एफ भी हमको निकालना है। सिग्मा एफ क्या होता है, सिग्मा एफ ये होता है। अब चलो सिग्मा एफ निकालो, सिग्मा एफ बराबर क्या निकल जाएगा, एफ को पूरा जोड़ डालो, 5 5 10, 10 1 11, 11 3 14, 14 6 20। ठीक। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर निकला है 390, और सिग्मा एफ निकला है हमारा 20। 0 से 0 काटोगे तो बचेगा 39/2, और 39 को 2 से भाग दे दो तो आ जाएगा 2 एकन्नम 2,
1 9, 2 9 18, एक बचा, दशमलव लगाएंगे 0, 2 पंचे 10, यानी 19.5 जो है हमारा आंसर आना चाहिए। 19.5 ये रहा, सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है 3 cot थीटा बराबर 4 है तो कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब 3 cot थीटा बराबर 4 दिया है, चलो इसको भी यहीं देख लेते हैं। 3 cot थीटा बराबर 4 दिया है और कॉसेक थीटा पूछ रहा है, कॉसेक थीटा। ठीक, तो यहाँ पे पहले कॉट थीटा निकालो। अब कॉट थीटा बराबर होगा 4/3। ठीक, पक्षांतर कर दोगे, 3 गुणे में है वहाँ पे जाके भाग में हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। और कॉसेक थीटा का हमको सूत्र पता होता है, कॉट के पदों में 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर। ठीक, अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉट थीटा बराबर कितना है 4/3, इसका कर देंगे स्क्वायर, आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 16/9। तो 9 माइनस, अब देख लो ऐसे कर देता हूँ, 9 माइनस 16/9। भाई एक गलती हो गई, यहाँ पे हमको प्लस करना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 + 16 तो हो जाएगा यहाँ पे 25/9, तो आंसर हो जाएगा 5/3। तो 5/3 ऑप्शन में होगा तो हमको वही लगा देना है, तो 5/3 सी में है तो सी सही हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि यदि दो गोले के आयतनों का अनुपात, अब दो गोला दिया है उसका आयतन दिया है, उसका अनुपात दिया है, दो गोला दिया है, आयतन दिया है, अनुपात दिया है 27:64, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही मतलब सिंपल है, लेकिन आप लोगों को कह सकते हैं कि आ सकता है पेपर में। यदि दो गोले के आयतनों का अनुपात, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई, पहले गोले के लिए R1 ले लेते हैं, R1³ बटे अनुपात दिया है तो बटे है, और दूसरे गोले का 4/3 पाई R2³। समझ में आया, दोनों गोले के जो आयतनों का अनुपात दिया है वो कितना दिया है 27:64, 27:64। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, R1/R2 का होल क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 × 3 × 3 ऐसा बन रहा है, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यानी 3 का क्यूब बन रहा है ये, और ये क्या बन रहा है 4 का क्यूब, 4 चौके 16 चौके 64, 4 का क्यूब। तो R1/R2 का जो होल क्यूब है वो 3/4 के होल क्यूब के बराबर हो जाएगा, और जब आधा घात बराबर होता है तो आधार भी बराबर हो जाते हैं, तो R1/R2 बराबर जो हो जाएगा वो 3/4 हो जाएगा। इतना हमको समझ में आ गया आपको। चलिए फिर उसके बाद पूछ रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना कितना होता है 4 पाई, पहले गोले के लिए R1 ले रहे हैं R1², और दूसरे गोले के लिए R2 ले रहे हैं R2²। ठीक, इसको हमको ज्ञात करना है कि कितना आएगा। तो यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई तो कट जाएगा, बचेगा क्या R1/R2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो R1/R2 का मान हमको पता है 3/4 है, तो इसलिए 3/4 रख देंगे, 3/4 का होल स्क्वायर कर देंगे, 3 त्रिक का 9 बटे 4 चौके 16, यानी 9:16 हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में 9:16 ये पहला ही है, तो पहला ही हमारा सही हो जाएगा। 25, यदि 3 प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 तथा 27 है तो माध्यिका क्या होगी। तो इसका सूत्र भी होता है बहुलक बराबर 3 × माध्यिका माइनस 2 × माध्य। अब बहुलक दिया है हमको, बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 और 27 है, यानी बहुलक जो है वो 45 है और जो माध्य है वो 27 है। तो बहुलक के स्थान पर 45 रख देंगे, बराबर 3 × माध्यिका हमसे पूछ रहा है, तो इसके स्थान पे ए मान लेते हैं माध्यिका, माइनस, सॉरी यार, बहुलक हमारा 45 दिया है और माध्यिका 3 × माध्यिका माइनस 2 × माध्य, माध्यिका पूछ रहा है, माध्यिका को ए मान लिए, 3 × ए माइनस 2 ×
माध्य क्या दिया है, माध्य दिया है 27। ठीक, तो ये हो जाएगा 45, यहाँ पे माइनस है, रुक जाओ सॉल्व कर लो। 3a, ये माइनस है, 27 दूनी 54 होता है, यहाँ पे माइनस में है, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए 45 प्लस 54 बराबर 3 हो जाएगा। और 45 54 को जोड़ोगे तो 99 आ जाएगा, 99 बराबर 3a। और अगर यहाँ से a बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 99/3, और a बराबर हो जाएगा 33। ठीक, तो यहाँ पे ए जहाँ 33 ऑप्शन में हो वही सही हो जाएगा, 33 सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है समीकरण x² - 2x + 1 बराबर 0 के मूल होंगे। मूल पूछ रहा है, यानी x के जो मान होते हैं, इसको सॉल्व करने पर क्या मान आ रहा है। ठीक है, तो वही हमको ज्ञात करना है। x² - 2x + 1, x² - 2x + 1। तो इसको देखो कैसे करते हैं। x², एक का गुणा इसमें करोगे, एक। अब ऐसा गुणनखंड करना है एक का कि जोड़ने पर 2 आ जाए, तो एक एकन्नम एक होता है, एक और एक को जोड़ोगे तो 2 भी आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लगाओगे, 1 + 1 लिख दोगे, यहाँ पे x + 1, तो हो जाएगा x² - x + 1। ठीक, अब यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो बचेगा x - 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो बचेगा x - 1। अब देखो बराबर 0 भी लगाते चलो यार, बराबर 0 लगा लो ऐसे, तो x - 1 एक कॉमन और ले लो, बचेगा क्या, यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन लेते तो 1 कॉमन लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी बचेगा x - 1। अब देखो x - 1 बराबर 1 0 होगा, और यस बराबर 1 आ जाएगा, और दोनों ही केस में वही होगा, तो यक्स बराबर 1 ही जो होगा हमारा वो आंसर होगा। यक्स बराबर ±1 यहाँ पे आंसर नंबर बी। ठीक है, अब लास्ट के 2 बचे हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है यदि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:7 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अगर 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, 2 त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनके त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होता है, यह त्रिभुज ए का क्षेत्रफल ए बी सी मान लो, ए बी सी का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज कोई बी सी बी ई डी ई एफ मान लो का क्षेत्रफल। ठीक, अगर उनके भुजाओं का क्षेत्रफल, भुजाओं का अनुपात जो है इतना है, तो उनके त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है उनका क्या मान होगा, जो इनके भुजाओं का अनुपात है 4:7, 4/7 इनका वर्ग के बराबर होता है, इनके वर्ग के बराबर होता है। तो अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकल के आ चुका है, बराबर 4 कवर करेंगे 16 और 7 कवर करेंगे तो 49, 16/49 हमारा आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही आने लायक क्वेश्चन है। तो एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² होता है। संख्यात्मक मान में दोनों बराबर हैं, वृत्त का क्षेत्रफल भी और परिमाप भी। परिमाप कितना होता है, 2πr होता है। तो ये लोग संख्यात्मक मान में बराबर हैं, तो आर का जो मान है उसको बताना है। देखो यहाँ पे पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ बचा क्या, आर, यहाँ पे क्या बचा, 2, तो आर बराबर जो 2 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आर बराबर 2 ऑप्शन नंबर डी में है, तो यह भी सही हो जाएगा। तो यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो को ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।